हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों स्टार्ट करते हैं चाहिए एडवांस का 2018 का पेपर नंबर 2। बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड है पेपर नंबर 2 का। बच्चों इसमें क्रेमर्स रूल और प्लेन्स का प्रॉब्लम है। ज्यादातर जो मतलब जो मेन टाइटल पड़ेगा तो वो क्रेमर्स रूल का पड़ेगा, और क्रेमर्स रूल भी और आपका जो गॉस जॉर्डन मेथड है जिसमें अपन सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स के अंदर, वो एक ही बात मानता हूँ मैं। इसमें थोड़ा बहुत मैट्रिक्स का भी इसने जबरदस्ती डालने की कोशिश की है। Let S be the set of all column matrices B1, B2, B3 such that B1, B2, B3 belongs to set of real numbers and the system of equations in real variable. ठीक है, ओके। तो minus x plus 2y plus 5z is B1, 2x minus 4y plus 3z is B2, x minus 2y plus 2z is B3 has at least one solution. तो जैसा कि हमें पहले से पता ही है कि जहां कहीं भी अगर दे रखा है एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, तो बहुत चांसेस हैं इस बात के कि उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही आ रहे होंगे, है ना। डी नॉट जीरो दे करके तो किसी का भला हुआ नहीं है ना, किसी एग्जामिनर का भला नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स इन रियल वेरिएबल्स हैव एटलीस्ट वन सॉल्यूशन फॉर ईच b1 b2 b3 बिलोंग्स टू। तो मुझे बहुत ही आसान क्वेश्चन, अगर आप मेरे से पढ़े हैं तो काफी इजी लगेगा आपको ये क्वेश्चन, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं, ठीक है, जब भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं, और जनरली जब भी राइट साइड आपका B1 B2 और B3 इस तरह की चीजें होती है, आपने देखा है बतेरे सवाल IIT मेंस के एडवांस के, उनमें जनरली यही होता है कि B1 B2 B3 रखा होता है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं। तो मैंने जो आपको क्लास में बताया वो ये चीज बताइए कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो अपन लिखते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो अपन लिखते हैं, तो उसके लिखने के तरीके कई होते हैं, दो तीन तरीके होते हैं। जो प्रीडोमिनेंटली है, एक तो आता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ प्लेन आता है। कई बार आप देखेंगे जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है आपकी, जो लैम्डा म्यू और ए बी जो भी आता है उसमें प्लेन आता है। और एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है आपका लाइन आता है, क्योंकि एक लाइन पर भी कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और एक प्लेन पर भी कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। चलिए अब अपन इस सवाल को स्टार्ट करते हैं। तो कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पर, कुछ प्लेन्स का इक्वेशन दे रखा है, आप देख सकते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो इससे तो अपन बहुत अच्छे खासे रूबरू हैं। तो ऐसा करेंगे, पहले एक बार ये निकाल लेते हैं कि B1 B2 B3 का क्या कंडीशन है कि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होगा। तो एक बार डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं बच्चों। वैसे ये डायरेक्ट अच्छा नहीं, ये इसका तो कुछ डिटर्मिनेंट लिखा कितना आएगा, -1 2 5 2 -4 3 1 -2 और 2 है, ये आपका डिटर्मिनेंट। अब इसमें कितना आ गया, -8 + 6। बच्चों -8 और +6 कितना आ जाएगा, -2 इंटू -1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 4 -3 1 दिया जाएगा, -2, है ना। 2 -4 -3 1, और 1 इंटू 2 2, 2 का यहाँ पर क्या आता है, माइनस आता है 4। तो ये कितना जाएगा, ये आ जाएगा -4 + 4। बच्चों ये तो जीरो आ गया। जैसा कि हमें पता था कि डिटर्मिनेंट जीरो आने वाला है, सवाल ही तभी बनता है ना ढंग का, जब आपका ये जीरो आता है। तो एक स्टेप अपन ने पूरा कर लिया इसका, कि हमें जो दे रखा है हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, ठीक है। तो कितना आएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। क्या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, क्या इतना सफिशिएंट है? आपको ही पता है इतना सफिशिएंट नहीं होता। इससे तो बस ये पता चलता है, अगर डी जीरो आया, डी जीरो का मतलब होता है दो बातें हो सकती है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। ठीक, डी जीरो के बाद इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन होता है। पर इसके बाद की जो अप्रोच है, आप मैं क्योंकि मेरा नेचर ऐसा है, तो मैं तो इसको दो इक्वेशन दो वेरिएबल से करता हूँ। इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन जो आएगा वो देख लेंगे वहां से। तो चेष्टा अपनी ऐसे ही कि भाई अपन एक्स को एलिमिनेट कर लेना, अपन एक्स को एलिमिनेट करने की चेष्टा कर रहे हैं। उसको एलिमिनेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको और इसको ऐड कर दिया मैंने। ओहो, इत्तेफाकन अगर इसको और इसको ऐड करेंगे तो y भी एलिमिनेट हो रहा है, और कितना आ जाएगा, 7z, 7z इज इक्वल टू b1 + b3। भाई कोई अगर d1 d2 d3 के थ्रू जाना चाहता है तो वो कर सकता है, पर मेरे को ये बेस्ट अप्रोच लगता है कि अपन एक को एलिमिनेट कर ले और दो इक्वेशन दो वेरिएबल में डील कर ले। दो इक्वेशन दो वेरिएबल का आपको रिजल्ट पता ही होगा। मेरी चेष्टा थी y और z में इक्वेशन लाने की, पर क्योंकि z में आ गई, तो y और z में जो इक्वेशन आती उसमें अगर a1/a2 इज इक्वल टू होता b1/b2 इज इक्वल टू होता c1/c2, y और z में दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तो ऐसा होता तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता। बच्चों अगर ऐसा होता तो क्या आता, नो सॉल्यूशन आता। और बच्चों अगर केवल यहां से यहां तक की बात करें, केवल अगर
a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू आता तो यूनिक सॉल्यूशन आता। खैर बहरहाल अभी अपने सामने ये वाली इक्वेशन है, y भी एलिमिनेट हो गया। अब अपन क्या है कि भाई इसको और इसको देख रहे हैं अपन, तो अपन ने क्या किया, इसका डबल कर दिया, x को एलिमिनेट करने के लिए इसका डबल किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। इत्तेफाकन मतलब खुशी की बात कि इसका डबल माइनस दिस करेंगे तो कितना जाएगा, आपका y भी एलिमिनेट हो रहा है। बच्चों इसका 2 टाइम्स कितना जाएगा, 4z माइनस z है ना, कितना जाएगा z, इसका 2 टाइम्स माइनस दिस किया है ना, तो 2b3 माइनस b2 है, ये आएगा। यानी कि बस अब भाई इसके, ये तो आप समझो ना, जैसे एक लाइन आती है x इक्वल टू 1 एक लाइन है, और बच्चों x इक्वल टू 7 एक लाइन है, क्या इनका कोई सॉल्यूशन आएगा? नहीं, यहां से तो नो सॉल्यूशन आ जाएगा। ये तो पैरेलल लाइंस आ रही हैं, तो इसका मतलब पैरेलल लाइंस से सॉल्यूशन आने के लिए उनको कोइंसिडेंटल लाइंस बनाना पड़ेगा, तभी तो एटलीस्ट वन सॉल्यूशन आएगा। तो कोइंसिडेंटल बनाने के लिए ये जो टर्म है इसका 7 गुना इसके बराबर होना चाहिए। तो अपने क्या किया, 7 टाइम्स 2b3 माइनस b2 इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए यही होना पड़ेगा, इज इक्वल टू कितना जाएगा, b1 प्लस b3 होना पड़ेगा। हाँ जी, तो 7b3 उधर ही कितना जाएगा, 14b3 आ जाएगा। 14b3 इज इक्वल टू 7b2 और प्लस b1 आ जाएगा। ये एक रिलेशन आ गया हमारे पास, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो रिलेशन आता है b1 b2 b3 में इस तरह का राइट साइड में, ये तो या तो प्लेन आता है या लाइन आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्लेन की इक्वेशन लिखी हुई है। प्लेन की इक्वेशन कैसी होती है, मैं आपको हल्का सा एक आइडिया देता हूँ। x प्लस 7y माइनस 14z इज इक्वल टू 0, ये एक प्लेन की इक्वेशन होती है। तो भाई साहब ये अंकल जी जो कह रहे हैं ना, क्या कह रहे हैं अंकल जी? अंकल जी कह रहे हैं कि सेट ऑफ कॉलम मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस मतलब तीन एलिमेंट जो है b1 b2 b3, वो कहाँ होने चाहिए, हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। तो यानी कि वो b1 b2 b3 इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। तो इस रिलेशन को कितने सेटिस्फाई करते हैं पॉइंट्स, इनफाइनाइट। वी ऑलरेडी नो कि इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई करते हैं प्लेन की इक्वेशन पर, तो इस प्लेन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स है। और ठीक है, ये दे रखा है, ये अपने को दे रखा है। अब आगे बढ़ते हैं, अभी कह रहा है हैव एटलीस्ट वन सॉल्यूशन फॉर ईच। अब इसने बोला कि ये जो b1 b2 b3 है वो इसी सेट को बिलोंग करते हैं। किस सेट को? इसको, प्लेन पे पॉइंट है, ठीक। और अब बताओ, अगर b1 b2 b3 इसको सेटिस्फाई करने वाले ले लें, तो इनमें से कौन से जो है प्लेन सिस्टम ऑफ प्लेन्स या सिस्टम ऑफ इक्वेशन है कि उनका कम से कम एक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, ओके ओके। तो लाजमी सी बात है, जैसे मैंने यहाँ पर डी चेक किया था, मुझे तो पहले से पता था कि यहाँ पर 0 आ रहा होगा, मैं यहाँ पर डी एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके ओके ओके, तो यहाँ पर आ रहा है 1 2 3, यहाँ पर आ रहा है 1 2 आ रहा है। अच्छा ओके, लिखते हैं, अपना काम तो लिखना है ना। तो मैं ए ऑप्शन का चेक कर रहा हूँ डिटर्मिनेंट। मैंने लिखा 1 2 3, और मैंने लिखा अच्छा वाई जेड है, तो 0 4 5, और लिखा मैंने 1 2 6। ठीक है, लाजमी सी बात है, सब्ट्रैक्ट कर दिया इसको, है ना। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना जाएगा, 0 0 माइनस 3। ठीक है, 0 4 5 1 2 6 है ना। मुझे इधर से खोलना चाहे उधर से खोल लो, कितना आ रहा है, मैं यहाँ से खोल रहा हूँ, कितना जाएगा 5। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव है, कितना आएगा 0 प्लस 12, 12 आ रहा है। मुझे तो 12 आ गया, तो नॉट 0 आ गया, यानी कि ये तो b1 b2 b3 पे डिपेंड ही नहीं कर रहा कि इसके कोई भी सॉल्यूशन इनफाइनाइट आएंगे, इसका तो आएगा ही आएगा। डी नॉट 0 का मतलब यूनिक सॉल्यूशन, एक ही आंसर आएगा, इस सवाल का एक ही आंसर है। और ये सब तो पता ही है आपको। ठीक है, अपन बी ऑप्शन पे चलते हैं। तो जो बी ऑप्शन पे अपने को दिख रहा है कि ये वाली चीज, नहीं नहीं, ये इसका डबल नहीं है। मैं माइनस वाई और माइनस 3z देख लिया मैंने। अच्छा, यहाँ पर भी 2y प्लस 3z है, यहाँ पर भी इसका डबल, इसका ओके। भाई बी ऑप्शन का एक बार डब्बा देख लेते हैं, है ना। बी ऑप्शन का डब्बा देख लेते हैं, ए ऑप्शन तो करेक्ट है। 1 1 3 5 2 6, मुझे इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 1 3 है ना? एक ही बात है। पूरी इक्वेशन राइट साइड -b3, डी देखना है, डी या -d कुछ भी देख लो। लिख ही देता हूँ मैं, -d देख। हाँ जी, तो मुझे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं।
तो इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, है ना, ये जो सेकंड रो है, इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो कितना आ जाएगा? 2 1 1 3 5/2 1 3 2 1 3, ऐसा मैंने ले लिया। ठीक है भाई, तो ये तो अपना कॉलम 1 और कॉलम 2 क्या हो गए? आइडेंटिकल हो गए, C1 C2 आइडेंटिकल, तो 0 आ गया। तो इसमें अपने को थोड़ा और टाइम लगेगा बी ऑप्शन में। अभी ऐसा करते हैं, पहले सबका डी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो भाई सी ऑप्शन का डी निकालते हैं। वो जो सी ऑप्शन में भी दिख रहा है, देखो ये वाला जो रो है ना, -1 2 -5 1 -2 5 दिख रहा है, पूरी तरह नेगेटिव आ जाएगा। तो आपका फर्स्ट रो और सेकंड रो जो है, फर्स्ट रो और सेकंड रो आपका क्या आ गया? फर्स्ट रो और थर्ड रो वो एक दूसरे के नेगेटिव आ गए, तो डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा। इनफैक्ट ये भी दिख रहा है, ये इसका डबल ही है बच्चों। अगर ये चीज और ये चीज जो है अपने को डबल दिख गई, 2 -4 10 1 -2 5, तो यानी कि R2 जो है वो R3 का डबल है, तो डिटर्मिनेंट कितना आ गया? 0। तो इसमें भी सी में भी डिटर्मिनेंट बड़े आराम से दिख रहा है, सी में डिटर्मिनेंट आपका, सी में आपका डिटर्मिनेंट 0 आएगा। ठीक, क्योंकि अपने को क्या है, थोड़ा होता है ना, जैसे शेर को खून मुंह लग जाता है ना, वैसे अपने को क्या है, फटाफट देख लेते हैं D0 0, वो सबसे आसान काम है ना भाई। वो तो लेकर के अगर अपन जल्दी भागना चाहें सवाल से तो भाग भी सकते हैं। तो डी ऑप्शन देख रहे हैं, 1 2 5 1 2 5 2 0 3 1 4 -5। ठीक है, मैं डायरेक्टली ओपन कर लेते हैं, कितना आ रहा है यहाँ से ओपन करते हैं, प्लस माइनस प्लस। अब कितना आ रहा है ये? -12 आ रहा है, -20 -10 -10 -20 -30 प्लस 60 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 6 प्लस 6। और दोबारा देख लेते हैं, 1 2 5 2 0 3 1 4 -5, यहाँ से खोला तो कितना आ जाएगा? -12। सही है, -10 -20 -30 और -2। ठीक है, और यहाँ 1 से कितना आएगा? 6। सही है, ये भी D0 0 आ रहा है, तो अपने को ये फटाफट मिल गया। तो बच्चों, एक अगर एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच बन रही है, वो ये है कि भाई अपन ए और डी ऑप्शन लगा के भाग सकते हैं, तो 2 नंबर तो अपन ने कमा लिए यहाँ पर, पार्शियल मार्किंग इसके अंदर। तो अब आते हैं अपन बाकी क्वेश्चंस पर। ठीक है, बाकी बी और सी पर दोबारा लौट के आते हैं। तो बी ऑप्शन देख लेते हैं। बी ऑप्शन क्या था? ऐसा था। बी ऑप्शन में बच्चों मेरा अप्रोच वही रहेगा। ठीक है, D1 D2 D3 मुझे पसंद नहीं है, तो मैंने क्या किया, एक्स एलिमिनेट करने का सोचा, या वाई बच्चों, क्योंकि यहाँ पर जेड बड़े आराम से एलिमिनेट हो रहा है अगर आप देखें तो। ठीक है ना, तो एक्स भी हो ही रहा है, इसका डबल करके इसमें कर देंगे, है ना, ऐड, और जेड ही कर लेते हैं, है ना, जेड ही कर लेते हैं। तो भाई इन दोनों को ऐड कर दिया तो कितना जाएगा? -x। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर रहा हूँ, y गया जेड गया। ठीक है, जेड को चेष्टा जेड की है। ठीक है ना, तो कितना आ गया? -x = b1 + b3। ठीक है, और बच्चों इसका डबल करके इसमें ऐड कर दिया, तो चलो उसमें भी y चला गया, है ना, तो आ जाएगा x = क्या किया, इसका डबल इसमें 2b3 + b2, 2b3 + b2, यानी कि बच्चों वही वर्टिकल लाइन। तो 2 वर्टिकल लाइन अगर सॉल्यूशन आना है, अगर एटलीस्ट एक सॉल्यूशन आना है, तो यहाँ पर ये दोनों लाइंस कोइंसिडेंटल होनी चाहिए। दोनों लाइंस कोइंसिडेंटल के लिए कितना होगा? -b1 -b3 = ट्वाइस b3 + b2 आएगा। ठीक है, और बच्चों ये आ रहा है आपका b1 + b2, b1 + b2 + 3b3, ठीक है, = 0 आ रहा है। b1 + b2 + 3b3 आपका 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, आप यहाँ पर देखें, क्या ये प्लेन जैसे x + 7y - 14z, ये प्लेन और ये जो प्लेन है x + y + 3z = 0, क्या ये दोनों प्लेन्स जो हैं, क्या ये पैरेलल पैरेलल क्या कोइंसिडेंटल प्लेन से? नहीं, है ना। तो इसके जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है ना, वो उस प्लेन पे लाई कर रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं, केवल वही पॉइंट आएंगे जो कॉमन लाइन वाले पॉइंट होंगे। आपको पता है ये 2 प्लेन कहाँ कट करते हैं, है ना, तो 2 प्लेन जैसे
एक ये प्लेन है, एक ये प्लेन है, ये दो प्लेन्स जो है यहाँ पर ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। एक प्लेन मेरा ये पाम है और दूसरा प्लेन जो है ये मोबाइल फोन है, तो ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, पर सारे नहीं आएंगे, है ना? सारे पॉइंट थोड़ा ना आएंगे। पैरेलल प्लेन्स चेक करने का कंडीशन क्या होता है? पैरेलल प्लेन्स चेक करने का कंडीशन होता है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, क्योंकि x y z की जो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं वो है 1 7 माइनस 14, और यहाँ पर देखें 1 1 3 आ रहे हैं, तो ये दोनों जो है पैरेलल प्लेन भी नहीं है। कोइंसिडेंटल तो दूर की बात है, ठीक है ना, पैरेलल ही नहीं है। ठीक है जी, तो यानी कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं आएंगे, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अपन आगे सी ऑप्शन पर, ठीक है, सी ऑप्शन पर, जिसका अपन देख चुके हैं कि भाई डी तो जीरो आया ही था, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा, और देख लेते हैं अभी। तो इसमें अपन एक्स वाई जेड कुछ भी एलिमिनेट कर सकते हैं। जेड भी काफी कूल लग रहा है, एक्स भी काफी कूल है, चलो एक्स को कर लेते हैं। कुछ भी कर लो आप, उससे आंसर तो आएगा, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चों पहले और तीसरे को ऐड कर दिया, ठीक है, और अगेन अरे ये तो सब गायब ही हो गया। ओहो, ये तो बच्चों गायब ही हो गया, यानी कि ये तो कोइंसिडेंटली होने पड़ेंगे। कोई भी सॉल्यूशन आने के लिए ये जो टर्म आ रहा है आपका, वो पूरी तरह इसको जोड़ के गायब हो रहा है, ठीक है, नहीं कि पैरेलल प्लेन है, तो पैरेलल प्लेन से सॉल्यूशन आने के लिए उनको कोइंसिडेंटल प्लेन होना पड़ेगा। कोइंसिडेंटल प्लेन्स होने के लिए देखो आप, एक्स का कोफिशिएंट 1 अपॉन -1, वाई का कोफिशिएंट 2 अपॉन -2, जेड का कोफिशिएंट -5 अपॉन 5 इज इक्वल टू b1 अपॉन b3, ये होना पड़ेगा। तो b1 अपॉन b3 कितना आ गया आपका सॉल्यूशन आने के लिए? b1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ b3 आ गया, ठीक है ना। हाँ जी, अब इसका और इसका अगेन बच्चों, इसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं आप देख सकते हो नॉर्मल के, 2 -4 10 है, -1 2 -5 है, तो ये पैरेलल तो है ही, तो कोइंसिडेंटल करना पड़ेगा आपको, इसका डबल इसमें ऐड करके बराबर होना पड़ेगा। नहीं, नेगेटिव है ना, ट्वाइस b1 जो है वो कितना आ जाएगा? नेगेटिव ऑफ b2 आ जाएगा। इसका डबल इसमें ऐड किया, 2b1 प्लस b2 कितना आ रहा है? 0। 2b1 प्लस, अब बच्चों अगर बहुत ध्यान से देखें तो ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तभी इस सिस्टम का सॉल्यूशन आएगा, एटलीस्ट एक सॉल्यूशन आएगा। तो अपन b1 को मान लो लैम्डा बोल देते हैं, तो b3 कितना आ गया? b2 कितना आ गया? -2 लैम्डा, और b3 कितना आ गया? b3 आ गया माइनस लैम्डा, b2 आ गया नेगेटिव, और b3 आ गया नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं, लैम्डा -2 लैम्डा माइनस लैम्डा, दीज आर द इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब ये जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं वो लाइन है, और बच्चों ये जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन थे ये क्या था? प्लेन था, है ना, मैंने आपको पहले ही समझाया कि इस तरह का रिलेशन जो है प्लेन है। तो अपने को क्या, एक प्लेन दूसरे प्लेन के साथ बिल्कुल ओवरलैप कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, कोइंसिडेंटल प्लेन्स ऐसा होते हैं ना। तो अपन ने देखा भी यहाँ पर ये कोइंसिडेंटल प्लेन्स का कंडीशन था। क्या एक लाइन पूरी तरह, क्या ये जो सारे पॉइंट हैं, क्या वो इस सेट को बिलोंग कर सकते हैं, यानी कि उस प्लेन पे लाई कर सकते हैं? चेक करके देख लेते हैं। लैम्डा -2 लैम्डा माइनस लैम्डा, लैम्डा और क्या था? -2 लैम्डा, -2 लैम्डा यहाँ पर आ जाएगा -14 लैम्डा, ठीक है, और b3 कितना था? b3 था माइनस लैम्डा, तो -14 लैम्डा, तो यहाँ पर ऊपर 13 था एक्चुअली बच्चों, ना ये यहाँ पर 13 था, b3 एक है ना, ये कट जाएगा, 14 b3 माइनस b3, 13 b3 आएगा, ठीक है। तो कोई नहीं, ये अपना माइनस यहाँ पर 13 b3 है, -13 लैम्डा। तो बच्चों -13 लैम्डा और -13 लैम्डा सही है। तो जितने भी पॉइंट्स लाइन पर हैं, ठीक है ना, जितने भी पॉइंट्स लाइन पर हैं वो सारे के सारे इस प्लेन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है, जो कि ये चाहता था कि हाँ फॉर ईच इस प्लेन पे लाई करना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। तो अपना आंसर आ जाएगा ए सी डी अपना आंसर है। ठीक है जी, मिलते हैं अपन नेक्स्ट टाइम पे। आई होप आपको ये अप्रोच अच्छा लगा होगा कि अपन बेसिकली दो इक्वेशन दो वेरिएबल बना रहे हैं बार बार, है ना, चेक करने के लिए, और ये खास तौर पे काफी हेल्पफुल रहता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन में, क्योंकि उसमें कंडीशन आ जाता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 नो सॉल्यूशन, इज इक्वल टू c1/c2 इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके बच्चों, बाय।